हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जब कहलाता है जब उसके डिफरेंट पॉइंट पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम आती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास गैस भरी हुई है। तो गैस हमारे लिए सिस्टम है। हमने इस पॉइंट पे गैस का प्रेशर मेज़र किया, टेम्परेचर मेज़र किया, डेंसिटी मेज़र की, इसका दे दिया 0.1। दूसरे पॉइंट पे प्रेशर मेज़र किया, टेम्परेचर मेज़र किया, डेंसिटी मेज़र की, इसका दे दिया 0.3। तीसरे पॉइंट पे प्रेशर मेज़र किया, टेम्परेचर मेज़र किया, डेंसिटी मेज़र किया, इसको दे दिया 0.3। इन डिफरेंट पॉइंट पे हमने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को मेज़र किया है। आप और भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को मेज़र कर सकते हैं, पर जो बेसिक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है हमने उसको मेज़र किया है। जितनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 0.1 पे आ रही है, उतनी ही 2 पे आ रही है, उतनी ही 0.3 पे आ रही है। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट पॉइंट पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अगर 0.3 पे मान लिया कि टेम्परेचर की वैल्यू इन दो पॉइंट के टेम्परेचर की वैल्यू से डिफरेंट आती है, कम या ज़्यादा, तो भी ये बॉडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब है कि आप डिफरेंट पॉइंट पे जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मेज़र कर रहे हैं, सबकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम आनी चाहिए। अब ये सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, आप इसको सराउंडिंग से सेपरेट कर दीजिए। मतलब सराउंडिंग से, जिसके चारों तरफ का सब सराउंडिंग कहलाता है, इसको सराउंडिंग से आइसोलेट कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। फिर भी इस सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगी। किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसको 4 टाइप के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना मस्ट है। वो 4 टाइप के इक्विलिब्रियम कौन है? पहला है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और चौथा है आपका फेस इक्विलिब्रियम। देखते हैं। पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। फोर्थ फेस इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में जब कहलाएगा जब उस सिस्टम के डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू सेम हो। मतलब लोकेशन, सिस्टम के अंदर लोकेशन चेंज करने से टेम्परेचर चेंज ना हो। एग्जाम्पल, जैसे हमारा रूम है, ये हमारा है रूम। रूम में एयर होती है, ये एयर है, तो यहाँ पर एयर हमारा सिस्टम है। इस रूम में कोई भी फ़ैन ऑन नहीं है, कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है। तो अगर हम किसी भी लोकेशन पे टेम्परेचर मेज़र करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ मेज़र किया, टेम्परेचर आया 25 डिग्री सेल्सियस, फिर हमने लोकेशन चेंज किया, ये आया 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी चेंज किया 25 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट पॉइंट पे हमें टेम्परेचर की सेम वैल्यू मिल रही है। तो इस टाइम पे ये जो सिस्टम है हमारा, ये क्या कहलाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वही रूम है, ये वही रूम है, इसमें एयर है। अब हमने क्या किया? ये बल्ब को ऑन कर दिया। बल्ब, जब हम बल्ब को ऑन कर देंगे तो जब हम इस बल्ब के पास का टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो फॉर एग्जांपल आया 50 डिग्री सेल्सियस। उसके थोड़ा और नीचे
मेज़र करेंगे तो आएगा 40 डिग्री, फिर जब लास्ट में मेज़र करेंगे सबसे नीचे तो आएगा 25, फिर यहाँ भी आएगा 25। कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट पॉइंट पे यानी डिफरेंट लोकेशन पे सिस्टम का टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो आपको सेम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस टाइम पे ये जो सिस्टम है ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। सेकंड देखते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नंबर 2, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रेशर से रिलेटेड है। कोई भी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जब कहलाएगा जब उस सिस्टम में डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे आपको प्रेशर की वैल्यू सेम मिले। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, हमने हॉरिजेंटली सिलेंडर रखा हुआ है, उसके अंदर ये पिस्टन है, ये लगा हुआ है पिस्टन, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। हमने क्या किया, सडनली इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई किया, एक सडनली फोर्स अप्लाई किया। जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो पिस्टन इंस्टेंट यानी बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर आ जाएगा। अब जो यहाँ पर ये इसके कांटेक्ट में एयर थी वो जल्दी से, यानी ये जो गैस थी वो जल्दी से दब के यहाँ आ जाएगी। क्योंकि हमने सडन फोर्स अप्लाई किया है तो बिल्कुल इंस्टेंट यानी बहुत ही माइनर टाइम में ये पिस्टन यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो इस पिस्टन के पास की गैस होगी वो बहुत ही जल्दी से कंप्रेस हो जाएगी। अब जब बहुत ही जल्दी से कंप्रेस हो जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाएंगे। तो पिस्टन के बिल्कुल पास वाले लोकेशन में जो गैस है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू ये जो सिलेंडर के लास्ट वाले पोर्शन है इसके कंपेयर में। तो इस इंस्टेंट पे, इस टाइम पे ये सिस्टम आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब थोड़ा टाइम बीत जाने दीजिए। जब आप थोड़ा टाइम बीत जाने देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने आप को इस सिस्टम में रीअरेंज कर लेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाहर दूसरी तरफ भागेंगे और थोड़े टाइम के बाद इस पूरे सिस्टम का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब क्या करें, चाहे जिस पॉइंट पे आप प्रेशर मेज़र करें तो टाइम के साथ प्रेशर चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है आप यहाँ टेम्परेचर, यहाँ प्रेशर मेज़र करिए, यहाँ मेज़र करिए, यहाँ मेज़र करिए और उसकी वैल्यू को नोट करिए, आपको सेम मिलेगी। फिर 10 मिनट के बाद यहाँ मेज़र करिए, फिर यहाँ मेज़र करिए, फिर यहाँ मेज़र करिए तो आपको वही वैल्यू मिलेगी। तो जब टाइम के साथ प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो ये सिस्टम इस कंडीशन में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। थर्ड देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में जब कहलाएगा जब उस सिस्टम में के कंपोजिशन में टाइम के रिस्पेक्ट में यानी टाइम के साथ कोई चेंजिंग ना आ रही हो, यानी कि उस सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें एयर है, इसमें एयर भरी हुई है। एयर के बारे में हमें पता है, एयर कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस होती है, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो आप इसका केमिकल कंपोजिशन किसी भी पॉइंट पे देखिए, फिर आधे घंटे के बाद देखिए, फिर और टाइम के बाद देखिए, तो चाहे जितनी टाइम के बाद आप देखेंगे तो इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इन गैसेस में आपस में कोई रिएक्शन हो रही होगी। तो इस कंडीशन में ये जो सिस्टम हमारा है यानी ये जो एयर है जिसको हमने सिस्टम माना हुआ है ये आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। फोर्थ देखते हैं फेस इक्विलिब्रियम। फोर्थ फेस इक्विलिब्रियम।
किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा एक साथ फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन फेसेस में यानी उन फेसेस के मास में टाइम के साथ कोई चेंजिंग ना हो तो वो सिस्टम फेस इक्विलिब्रियम में कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर माना हमने वेट स्टीम है। वेट स्टीम हमें पता है क्या होता है, वाटर पार्टिकल प्लस ड्राई स्टीम। माना स्टार्टिंग में वाटर के 100 पार्टिकल्स थे तो इनका कुछ मास होगा, ड्राई स्टीम के 200 पार्टिकल्स थे, इनका भी कुछ मास होगा। हमने टाइम बीत जाने दिया, फिर हमने टाइम बीतने के बाद देखा कि जो ये वाटर पार्टिकल्स है वो 100 है, अभी भी वही है, 200 है, ये अभी भी वही है। फिर टाइम और पास होने दिया, फिर हमने देखा कि वाटर पार्टिकल्स 100 हैं और इस ड्राई स्टीम के पार्टिकल्स भी 200 हैं। तो टाइम के साथ इनके मासेस में कोई, यानी जो दो फेस हैं, इन फेसेस के मासेस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा सिस्टम है ये फेस इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसके अंदर कोई गैस है, ये आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसके डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू सेम होगी, मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, इसके डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा टाइम के साथ, मतलब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। तीसरा, इसके डिफरेंट पॉइंट पे टाइम के साथ केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई करेगा। चौथा, इसमें जो भी फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका मास टाइम के साथ सेम रहेगा, मतलब ये फेस इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी ये कंप्लीटली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर, ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।